मैंने आपको सिखाया था ये सिंगल डिजिट की परसेंटेज में चेंज करना। जैसे ये 1/2, 1/4, 1/6 और 1/5 है ना। ऊपर न्यूमरेटर हमारा 1 था। अब आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम करेंगे, जैसे अभी तो हमारा ऊपर न्यूमरेटर 1 है। अगर बाई चांस हमारे ऊपर न्यूमरेटर में 2 दे रखा हो या 3, जैसे ये 1/4 12 है, ये 1/7 है। 1/7 की जगह अगर 2/7 हुआ तो हम क्या करेंगे, है ना। तो वही चीज़ आज हम करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे मैं कहूँ अगर कि अब कौन सा नंबर लिखूँ। अब मैं नंबर लिखता हूँ 2/8। ठीक है। अब बताइए, मैंने 1/8 को कितना परसेंट लिखा था। 1/8 कितना परसेंट लिखा था कल, किसी को याद है? चलो मैं बताता हूँ। 1/8 हमने लिखा था 12.5%। तो 1/8 हमारा 12.5% था, तो 2/8 कितना होगा। 12.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जो 10 का 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2, 25%, है ना। 25.0%। 25.0 का मतलब 25% ही तो हुआ। सिंपल। अब जैसे वैसे करना चाहो तो ऐसे करेंगे। देखो 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो ये हमारा 25% आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें तो याद है ना, अगर कल वाला 1/8 कितना होता है। 1/8 हमारा होता है 12.5%। तो हमारा 2/8 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 12.5 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 25%। देखा। इसलिए मैंने कहा था बस कि आप प्रैक्टिस करके आइएगा, वरना और कोई रीज़न थोड़ी था। जैसे अब मैं कहूँ 2/9 बताओ, 2/9 परसेंटेज में चेंज करेंगे कितना होगा। अब जैसे 1/9 कितना परसेंटेज था बताइए। अगर आपने कल प्रैक्टिस करी तो आप अभी एक बार में बता देंगे। 1/9 कितना परसेंटेज था बताइए, किसी को याद है? नहीं है किसी को याद। कोई प्रैक्टिस ही करके कहाँ आता है भाई। 1/9 था हमारा, कितना परसेंटेज था, 11.11% होता है 1/9। तो 1/9 11.11% होता है। तो 2/9 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22.22%। सिंपल, है ना। कितना आसान था देखो। अगर आपको 1/9 या 1 न्यूमरेटर जिसके 1 होते हैं, अगर आपको वो पता है ना, तो आप सब कर लोगे। चाहे 2/9 हो चाहे 3/9 हो। क्योंकि देखो, अब जैसे मैं देखो एक बार बताता हूँ फिर से। जैसे देखो कल आपने मैंने बताया था 1/9 कितना परसेंटेज होगा। इमेजिन करो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो 100 को डिवाइड करोगे 9 से, तो 9 1 जा 9 1 बचा, 9 1 जा 9 1 बचा, पॉइंट लगाया, 9 1 जा 9 1 बचा, 9 1 जा 9। ठीक है, 11.11% हुआ। और आज मैंने आपसे क्या पूछा, 2/9। तो 1/9 हमारा 11.11%। तो 2/9 हमारा कितना हो जाएगा, 22.22%, है ना। क्यों, 2 से ही तो मल्टीप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पे 1/9 है, यहाँ पे 2/9 है, यहाँ पे 2/9 है। 2 से मल्टीप्लाई हो रही तो हम इसमें 11.11 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.22% आ जाएगा। सिंपल। अब देखो जैसे मैंने कल लिखा था 1/10 कितना परसेंट था, 1/10 बताइए, ये तो ध्यान है। 1/10 हमारा कितना परसेंट था, 10%। तो 2/10 हमारा कितना हो जाएगा, 20%। कैसे, एक बार और सुनिए। देखो मैंने आपको कल बताया था 1/10 कितना परसेंटेज था, 10%। तो 2/10 कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 10 में, तो 2 10 या 20, तो 20% आ गया, है ना। ऐसे ही देखिए हमने कल करा था 1/11। ठीक है। 1/11 हमारा कितना था परसेंटेज में था, परसेंटेज में कितना था, 9.09% था, है ना। 1/11 हमारा कितना परसेंट था, 9.09%। तो 2/11 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1/11 9.09%, तो 2/11 यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गई है। तो 2 9 या 18, 18.18%। सिंपल। ठीक है। 2/11 हमारा 18.18% हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ 2/12। अब मैंने आपको 1/12 बताया था, है ना। 1/12 बताया था, कितना परसेंट बताया था, 8.33%।
है ना। 1/12 आपको बताया था मैंने 8.33%। तो 2/12 कितना हो जाएगा, 2/12 होगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0.28 जा 16, तो 16.66% हो जाएगा हमारा कितना, 2/12। ठीक है। अब जैसे हमने कल करा था 1/13, 1/13 कितना परसेंटेज में था, परसेंटेज में क्या था, और बस आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/13 हो जाएगा। 1/13 कितना था, 7.69%। तो 2/13 कितना होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 9 जा 18 का 8 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 15.38%। ठीक है, 15.38%। अब जैसे मैं कहूँ 2/14 हमारा परसेंटेज में कितना होगा, 2/14 हमारा परसेंटेज में 1/14 कितना था, पहले तो आप मुझे ये बताइए। 1/14 कितना परसेंटेज में था, परसेंटेज में क्या था 1/14, 1/14 परसेंटेज में कितना था, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, देखो 1/14 हमने शायद कल नहीं करा था ना, हाँ नहीं करा था, देखता हूँ, 1 मिनट चेक करने दीजिए मुझे। हाँ सॉरी, नहीं करा था 1/14, 1/14 हमने नहीं करा था, कोई बात नहीं, मैं आपको अब बताता हूँ। जैसे 1/14 हमारा कितना होगा, 14 7 जा 98, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 14 1 जा 14, 6 बचा, 14 4 जा 56, ये 1/14 हमारा इतना परसेंटेज हो गया। हमें तो 2/14 चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो बस सीधा। तो 14 2 जा 28, मल्टीप्लाई बाय 2 7 जा 14, 14.28% हमारा आ जाएगा 2/14, सिंपल। ठीक है। अब जैसे ये ट्रिक मत करना, ये तो चलो मैंने नहीं कराया था, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, सॉरी। ठीक है। अब हमारा 2/15 कितना परसेंटेज में होगा, बताइए। 1/15 तो शायद मैंने कराया था ना, है ना, 1/15 मैंने कराया था, 1/15 मैंने परसेंटेज में कितना बताया था, 6.66%, है ना। तो अपॉन, अब हमें 2/15 निकालना है, तो 1/15 हमारा 6.66%, तो हमारा 2/15 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 13 का 3 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, तो 13.32%। ठीक है। अब हमारा 2/16 कितना परसेंट होगा, अब हमने 1/16 सॉरी 1/16 कितना परसेंटेज बताया था, 1/16 हमने बताया था 6.25%। अब 2/16 बताना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 और 2 6 जा 12, तो 12.50% ये हो जाएगा हमारा 2/16, सिंपल, है ना, इतना इजी तो है। अब जैसे मैं कहूँ 2/17 बताओ कितना परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना होगा। अब मैंने आपको कल बताया था 1/17, 1/17 कितना परसेंटेज में होता है, परसेंटेज में कितना होता है, 1/17 होता है हमारा 5.88%। ठीक है। तो 2/17 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16 का 6 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17 का 7 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 11.76%। देखिए मैं आपको बता दूं, जिसने भी मेरी कल की क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, सबसे पहले तो आप मेरी कल की क्लास देखो, वरना आज उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। थोड़ी सी ही वीडियो थी, 16 मिनट समथिंग मिनट की थी हमारी वीडियो। आप प्लीज़ उसको पहले देखिए, फिर उसके बाद आज की क्लास को अटेंड करिए, है ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आपको समझ में नहीं आया कि जब मैं कर क्या रहा हूँ भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए आपको अगर एसएससी निकालना है, देखो मैं सही बताऊँ, मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। ठीक है। मैंने अभी जीडी निकाला था, एसएससी जीडी निकाला था। ठीक है। लेकिन मेरा हो नहीं पाया, उसमें फिजिकल में नहीं हो पाया। ठीक। तो मैं क्या, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ये जितना शॉर्ट फॉर्म में आप सीख पाओ परसेंटेज को, उतना बहुत बढ़िया है। अभी परसेंटेज चैप्टर आप जब पढ़ेंगे ना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसी ऐसी भाई परसेंटेज में आएंगे ना नंबर चेंज करने को, कुछ कहने की नहीं। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फ्रैक्शन में कितना होगा, है ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो 2/17 हो गया। अब देखिए 2/18 हमारा कितना परसेंटेज में होगा। अब देखिए मैंने आपको कल बताया था 1/18,
तो 1/18 हमारा कितना परसेंटेज में कितना था, 1/18 था हमारा 5.55%। तो 2/18 कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 का 0 1 कैरी, 2 5 10 1 11 का 1 1 कैरी, और 2 5 10 1 11, तो हमारा 2/18 परसेंटेज में कितना होगा, 11.10%। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ 2/19, अब इसको मैं अगर लिखूँ परसेंटेज में कितना लिखूँगा, तो मैंने 1/19 कितना लिखा था परसेंटेज में, 1/19 था हमारा 5.26%। ठीक है। तो 2/19 कितना हो जाएगा, देखो जिसको 1/19, 1/18 या 1/13 या 1/14 या जिसके देखो न्यूमरेटर में 1 होता है, तो अगर उसको वो वाले लर्न है तो वो कुछ भी निकाल लेगा, जैसे 2/18 या 3/18 या 3/19, ऊपर न्यूमरेटर में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो इजीली पता चल जाएगा, उसको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। 2/19 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज का साइन लगाया, फिर डिवाइड कर रहे हैं, फिर जो आया उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतना ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। देखो मेरे को पता है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 1 घंटा मिलता है, ठीक है, 1 घंटा मिलता है। उसमें आप जब मैथ्स का क्वेश्चन देखोगे ना स्क्रीन पर, इतना इतना बड़ा होता है, कम से कम 4-5 लाइनों का क्वेश्चन होता है। ठीक है, 4-5 लाइनों का क्वेश्चन होता है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़ने में ही आपका टाइम लग जाएगा, उसके बाद आप समझोगे। और अगर कोई परसेंटेज में ऐसी चेंज होगी ना, परसेंटेज में अगर कोई नंबर आ गया खतरनाक सा, आपको चेंज करने में बहुत दिक्कत होगी, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें ही बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे जैसे ये फ्रैक्शन में लिखा है ना, फ्रैक्शन में लिखा है, आप उसको परसेंटेज में चेंज करोगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको अगर ईज़िली अगर आपको याद होगा पहले से कि 1/16 सर ने बताया था, ये कितना बताया था 1/16 सर ने, 6.25। ठीक है, और 2/16 क्या हो गया, मल्टीप्लाई 2 से कर दी, ये इतना। अगर हमको ये डायरेक्ट याद होंगे ना तो हम आराम से कर देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब देखो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस से अपनी वीडियो, है ना, सॉरी अपनी क्लास वापस से स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे हम, 2/19। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था 1/19, 1/19 कितना परसेंटेज में था, 5.26%। तो 2/19 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 6 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, 2 5 जा 10, 10.52%। ये हो जाएगा हमारा 2/19 परसेंटेज में चेंज। कितना, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, और पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10। तो 2/19 को हम परसेंटेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10.52। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ 2/20, अब आप बताइए, मैंने आपको कल 1/20 बताया था, 1/20 बताया था, कितना परसेंट बताया था, 5%। 1/20 कितना परसेंट बताया था, 5%। तो अब 2/20 कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा कितना, 10%। सिंपल। जब 1/20, अरे देखो कल मैंने आपको बताया था 1/20 कितना परसेंट बताया था, 5%। अब हमें बताना है 2/20, तो 2 से ही तो मल्टीप्लाई आ रही है, 2 5 जा 10, तो हमारा 10% हो गया, है ना। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ अगर 2/25 बताओ मुझे, अब मुझे 2/25 बताओ परसेंटेज में चेंज करके। अब देखो मैंने आपको कल बताया था 1/25, 1/25 बताया था, 1/25 बताया था, कितना बताया था, 4%। तो 2/25 कितना हो जाएगा, 8%। ठीक है, बस सिंपल। अब जैसे मैंने कल आपको बताया था 1/, कितना 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 कितना, 1/30, चलो मान लेते हैं। 1/30 हमने कितना परसेंटेज में करा था, करा था नहीं करा था, नहीं करा था, चलो मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं फटाफट करूँगा अगर, तो कैसे करूँगा, देखो 30, 1/30, 30 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 33 जा 90, 10 में जा पॉइंट लगाए, 33 जा 90, 33 जा 90, ये आएगा 1/30 की वैल्यू आएगी 3.33%। अब हमें 2/30 चाहिए तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 6.66% आ जाएगा हमारा 2/30। 2/30 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 2/30 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आएगा 6.66%। ठीक है। अब देखो चलो मैं बताता हूँ क्या,
मुझे पता है अभी बहुत से लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए। अभी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप थोड़ा सा बस और इंतज़ार कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे आप चलो, हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, ये सब हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। अभी तो आपने देखिए ये सारी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस को हमने परसेंटेज में चेंज करना है। अगर जैसे बात आएगी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने की, तो आप कैसे करेंगे, वो भी देखो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था 50%, 50% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, बताइए, किसी को याद है किसी को याद? नहीं याद है ना, कोई बात नहीं। देखो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही याद होती हैं। जैसे मैंने लिखा था 1/2 को 50% लिखा था, है ना। तो 50% है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/2 होगा। कैसे, देखो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ये 50% है, 50 परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 जाएगा, है ना। तो ये गया, ये गया, ये जीरो से ही जीरो कटा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 1/2। अगर लेकिन हमें अगर याद है तो हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं। 50% कितना होता है 1/2। 50, अरे ऐसे समझिए, 50% मतलब हाफ, हाफ होती है कोई भी चीज़। 100% देखो, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, कोई भी चीज़ अगर 100% होती है, ठीक है, 100% होती है उसका मतलब होता है 1, ठीक है। कोई भी चीज़ देखो, हर चीज़, हर कोई अपने आप में 100% होता है, एक होता है ना। तो वही चीज़ है, 100% मतलब 1। और ये 50%, 50% मतलब हाफ है, हाफ मतलब ये 1/2, ईजी, कोई झाड़ी नहीं थी। अब ये 100% 1 कैसे बोल रहा हूँ, देखो 100% का मतलब नीचे अपॉन में 100, 100 से 100 गया तो 1 ही तो बचा, तो देखो 1 आ गया फ्रैक्शन में, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। तो ये 100% 1। अच्छा एक चीज़ और पूछता हूँ, बताना ज़रा मुझे, जैसे ये हमारा 50% हो गया 1/2। अब मुझे बताइए 25% कितना होगा, 25% होगा हमारा कितना होगा, बताइए बताइए बताइए। किसी को याद है हमने 25% किसको लिखा था? नहीं ना। अब वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते हो नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो मेरी बात आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनो, मान लो मेरी बात, कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें बहुत अच्छी स्पीड चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि टाइम कहने को सिर्फ 1 घंटा है, ठीक है, ऐसे फुर्र से निकलता है भाई, ट्रेन की रफ्तार से। 1 घंटा पता भी नहीं चलेगा आपको कब निकल गया, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए अपनी, आप कैलकुलेशन को इतना तेज़ करिए कि हो ही ना पाए, मतलब टाइम ही ना हो पाए, आप टाइम से पहले ही एग्ज़ाम करके उठ जाएँ, है ना? अब देखिए, देखो मैं बताता हूँ। देखो हमने लिखा था 1/4 को 25%, है ना? तो 25% होगा हमारा फ्रैक्शन में 1/4, ठीक है? अगर जिसको नहीं आ रहा है तो वो ऐसे ही दिमाग में कर सकता है, 25%, परसेंट का मतलब 1/4, सॉरी परसेंट का मतलब 25 अपॉन में 100, और 25 से 100 को काटोगे 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 आ गया, है ना? ठीक है? जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे भी कर सकता है। अब जैसे ये 50% को 1/2 लिखा, 100% को 1, 25% को 1/4। अब जैसे ही 20% को लिखेंगे, 20% को कितना लिखेंगे, 20% हमारा कितना होता है 1/5, 1/5, 1/5 को ही हम 20% बोलते हैं, ठीक है। 20% किसे बोलते हैं, 1/5 को। हमने कल, नहीं सॉरी, हाँ कल वाली क्लास में यही पढ़ा था। 1/5 को हमने परसेंटेज में चेंज करा था, 20% आया था। और क्या है, अब जैसे मैं आपसे पूछूं 10% बताइए, 10% कितना आएगा, किसी को याद है? किसी ने करी प्रैक्टिस अच्छे से, नहीं करी? तो देखो 10% हमारा कितना होगा, 10% मतलब अगर जिसको नहीं आ रहा है तो वो यही सोच सकता है 10%, 10% का मतलब अपॉन 100, तो 10 बजे 10, 10 10 या 100, तो यानी 1/10, ठीक है। तो ये 10% हमारा जाएगा 1/10। अब कौन सा बताऊं, अब देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ, अब देखो जैसे मैं कहूँ अगर डेसिमल वाली लूँ, अगर नंबर परसेंटेज, सॉरी डेसिमल वाली परसेंटेज में लूँ तो क्या होगा, देखो 12.5 है, और 12.5 को मैं कितना लिख सकता हूँ परसेंटेज, सॉरी फ्रैक्शन में, 12.5 होगा। जिसने अगर हमारी कल की वीडियो देखी है
तो वो आराम से बता देगा, और जिसने नहीं देखी है तो वो नहीं बता पाएगा, और जिसने देखी भी है और प्रैक्टिस नहीं करी है वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से, यानी सॉरी क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। हमें क्लास को देखना है और उसके बाद में प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से अपने आप। ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जैसे ही मेरी क्लास अटेंड करें, ठीक है, क्लास से जाने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करें या जो भी कर रहे हैं, आप खाली टाइम में मुश्किल से 5-10 मिनट, सिर्फ आप 10 मिनट भी लेके बैठ गए ना इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए, परसेंटेज को, आप ज़रा देर में सीख जाएंगे। लेकिन वही है, आप लोग आलसी हो, करना नहीं चाहते हो, बस स्क्रॉलिंग कर लो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लिया ना, वो सब नहीं करना। ठीक है, प्रैक्टिस करिए तभी आप बन पाएंगे कुछ, वरना तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। जैसे 12.5% था, देखो वो था 1/8, तो 1/8 आएगा हमारा। 12.5% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/8। ठीक है, और मैं बताऊँ, देखो 14.28%, ठीक है, 14.28% कितना लिखा था, किसी को ध्यान होगा, अगर पहली क्लास मेरी अच्छे से पढ़ी है वो ऐसे ही बता देगा, 1/7। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, देखो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्यों कह रहा हूँ। सोचिए आप, अगर ये आ गई क्वेश्चन में, अगर ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है, अभी देखना आपको डेसिमल फ्रैक्शन में, मतलब सॉरी, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना आप, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती ही है। आप इसे घंटों लेके बैठ जाओगे कि 14.28% कितना था। जैसे देखो, अगर मैं नॉर्मली बताऊँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप पता है क्या करेंगे, आप करेंगे ये, देखिए 14.28% का मतलब 100, तो 100 आ जाएगा। ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 ज़ीरो और आ जाएंगे। अब बताओ भाई साहब, है किसी में दम जी काट ले, बताइए किसी में दम है, नहीं है। टू से ही काटो घंटों, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 0 0, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0। अब बताओ भाई, है किसी के बस की, बताओ अब ये किससे कटेगा। अभी हम 7 से अगर काट लें, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, अब बताइए 25 काट लेंगे हम, डेसिमल में पहुंच जाएगा। 7 3 जा 21, 4 बचा, सॉरी 17, सॉरी 7 3 जा 21, 4 बचा, 40 हो गया। 7 5 जा 35, 5 बचा, 7 7 जा 49। अब देखिए डेसिमल में आ गया नहीं आ गया, तो ये सब करना पड़ेगा। और ये कोई फ्रैक्शन बनी वाला, 51/357 पॉइंट डेसिमल में आ गया, तो ये गलत हो गया नहीं हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ये सब मेरी क्लासेस देखिए ढंग से। पहली क्लास को अगर आपने देखा होता तो आप इजीली कर देते। देखो 14.28% कितना होता है, 1/7। कहाँ देखो, आपका ये आंसर ही नहीं आ पा रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम भाई, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। देखिए जैसे ये 6.25% है ना। अब 6.25% है, देखिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सॉरी वर्ड गलत हो गया था, भूल गया था। मैं आपसे प्रैक्टिस करने के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, आप क्वेश्चन में इतनी भयंकर भयंकर परसेंटेज आएंगी, ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, आपकी बिल्कुल बैंड ही बज जाएगी, बिल्कुल एकदम से वाट लग जाएगी। मैं कह तो रहा हूँ, ये देख रहा हूँ 15.38 है। अगर इसको देखो, अब मैं चलो एक करके दिखाता हूँ। देखो, अगर ये 15.38% है, इसको नॉर्मली आप करने बैठ गए ना फ्रैक्शन में चेंज, तो आपकी बैंड ही बच जाएगी। फिर तो आपका टाइम वेस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, और ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो क्या, प्राइवेट एग्ज़ाम में नहीं निकलेगा। अब देखो ये इतना बड़ा नंबर आ गया, आप इसको कहाँ सॉल्व करते फिरोगे, बताइए आप कहाँ आप इससे काटेंगे। 2 से 25 से तो ये जाएगा नहीं, ठीक है, 17 से भी नहीं जाएगा। कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, सोचिए, खुद ही सोचिए, है ना। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो आप बिल्कुल ही कर देंगे। चलो ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, काटो इसे। देखो 6.25% मैंने आपको बताया था, कितना बताया था, 1/16। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/16। जिसको अगर डाउट हो रहा है तो वो आप मेरी पहली क्लास देख लीजिए, मैंने उसमें अच्छे से कराया है, बहुत ही अच्छे से। तो जैसे 6.66% है, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 1/15।
देखिए 1/15 को ही तो लिखते हैं। देखो मैं आपको करके दिखाऊं। 15 से देखो 100 को डिवाइड करो आप। 15 6 जा 90, 10 बचा, पॉइंट लगाओ। 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, आगे देखो वही। तो 1/15 को ही लिखते हैं 6.66%। परसेंटेज में ये आएगा, और फ्रैक्शन में 1/15। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके दिखाया है। और ये 3.84 कितना होगा? 1/26। ठीक है, और ये 16.66% कितना होगा? ये होगा हमारा 2/12। ठीक है, ये तो अभी हमने करा है, आज की क्लास में करा है ये वाला, तो 16.66%। ठीक है, और 9.09% कितना होता है? 1/11। ठीक है, 1/11। और 5.88% कितना होता है? 1/17। ठीक है, 4.16% हमारा कितना होता है? 1/24। ठीक है, और ये 15.38% कितना होता है? ये तो आज ही की क्लास में करा है, अभी अभी आपको दिखाऊंगा। 2/13। ठीक है, दिखाऊं? देखो 15.38% हमने यहाँ से करा है, देखो ये रहा, देखो 2/13 अभी हमने करा है 15.38%, है ना? तो ये देखो अभी आपने इसको चेंज करा 2/13। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। ओके सॉरी, मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ज़रा मुझे करके दिखाइए आप। मुझे बताइए 12.25% को कितना लिखेंगे? होमवर्क में बताइए। ठीक है, आपका होमवर्क में ये रहा 12.25%। सॉरी, एक और बताता हूँ मैं आपको, 11.8%। मुझे बताइए 8% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कितना लिखेंगे? ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये दोनों होमवर्क में है। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यही पढ़ाया है, बोर कर रहा हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में बोर ही होता है। देखिए, ये आपको विश्वास नहीं होगा, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम की वीडियोज़, है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की वीडियोज़ या क्लासेस इतनी कम समय की हो रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए कल वाली क्लास मेरी 16 मिनट कुछ समथिंग की थी, है ना, आज भी क्लास मेरी आधे घंटे की हो रही है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चा बोर ना हो जाए, है ना। बच्चा क्या करता है? बोर होने लगता है कि अरे यार ये क्या टाइम पास कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने वीडियोस को बहुत छोटा छोटा बनाया है। अभी आप देखना, जब मैं क्लासेस पढ़ाऊँगा तो पूरी 1 घंटे या 45 मिनट या समथिंग की होगी। तब ये नहीं करूँगा मैं 20 मिनट या 25 मिनट या 60 मिनट। तब आपकी क्लास 1 घंटे से कम की नहीं हुआ करेगी। 1 घंटे या ज़्यादा में ज़्यादा 1 घंटे ही होगी, या फिर 45 मिनट्स की, है ना। आप बस मेरे इस सीरीज़ के साथ बने रहें, और जो भी बच्चा सीरियस है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर वो प्लीज़ ज़रूर देखिए। मैं आपको फ्री में पूरा कंटेंट दूँगा। जो आपको यूट्यूब पे टीचर देते हैं ना, वो तो पूरा कंटेंट देते भी नहीं है। मैं आपको यूट्यूब पे पहला टीचर हूँगा जो फ्री में सारा कंटेंट दूँगा, है ना। पेड बैच में भी नहीं दे पाते हैं जो टीचर, है ना। पेड बैच में जो टीचर देते हैं, सॉरी सॉरी, जो पेड बैच में टीचर लोग देते हैं सारा कंटेंट, वही मैं सारा कंटेंट फ्री में दूंगा आपको यूट्यूब पर। बस आपको करना क्या है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। मैं हर बार नहीं कहूँगा, मैं और टीचरों की तरह नहीं हूँ जो बार बार वीडियोस में कह रहा है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं, मुझे विश्वास है, आपके ऊपर भरोसा है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको मेरी वीडियोस बिल्कुल ही पसंद आएगी। तो ठीक है, चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि सच में जो सीरियस है बच्चा उसको मैं बिल्कुल मदद करूँगा। ठीक है, मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय, ध्यान रखें।